वेलकम नाज़रीन, मुझे टेलीलाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा मारूफ कानूनदान एडवोकेट यासीन आजाद साहब। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू सर। आजम इस्तेकाम ऑपरेशन आपको पता है कि बहुत ही जरूरी है। जिस तरह सिविलियन ने कुर्बानी दी है, हमारे शोहदा फौजी जवान कुर्बानियां दे रहे हैं, लेकिन कुछ सियासी जमातें उनके ऊपर एतराजात और तहफुजात और उसके ऊपर सियासत कर रहे हैं, क्या कहेंगे? सर, पहली बात यह है कि दहशतगर्दी का जहाँ तक ताल्लुक है, ये से मुल्क की सालमियत बुरी तरह मुतासर होती है। सही। पाकिस्तान की बदनामी होती है और अफवाज पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले लोग अपनी जानों की कुर्बानी पेश करते हैं और इस मुल्क में से दहशतगर्दी को खत्म करने की तो कोशिश कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट के अंदर तालिबान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। अब ये देखें कि वो कौन लोग हैं, कि जमात से ताल्लुक है जो नारे लगाने वाले लोग हैं, और वही जमात सबसे ज्यादा मुखालफत कर रही है कि जी दहशतगर्दी को रोकने के लिए जो है ना किसी किस्म का कोई ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। क्या उस जमात से कोई ये पूछने के लिए तैयार है कि इस मुल्क में लोगों की जान माल की हिफाजत करना स्टेट की जिम्मेदारी नहीं है? क्या दहशतगर्द आते हैं और बेगुनाह लोगों को मार के चले जाते हैं और फिर फौज के जवान जो है अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं, बजाय उसको अप्रिशिएट करने के, बजाय उसको आगे बढ़ाने के, वो लोग आज भी ये एतराज कर रहे हैं कि ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। सही। तो मैं ये समझता हूँ कि जमात का कायद का मुझे बात समझ नहीं आती है कि उसका जो चीफ मिनिस्टर केपी का है, वो बाकायदा जब मीटिंग अटेंड करने के लिए आता है तो वहाँ किसी बात की मुखालफत नहीं करता। सही। लेकिन जब वो वहां से मीटिंग अटेंड करके बाहर जाता है तो उसकी पार्टी के लोग उसकी मुखालफत करना शुरू कर देते हैं। तो भाई अपना चीफ मिनिस्टर को भी तो कहो कि इतनी हिम्मत करे, मीटिंग के अंदर जाके तो बात करे। वो तो बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो सिलसिला है पाकिस्तान के अंदर, और जो जमात भी दहशतगर्दी को बुरी तरह कुचलने के लिए जो हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी कुर्बानियां दे रही है, बजाय उसको अप्रिशिएट करने और उनको मॉरल सपोर्ट देने के, उन्हीं के खिलाफ कहते हैं कि जी ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। इवन आप चाइना भी आपसे इतराज कर रहा है कि हम जो सी पैक का प्रोजेक्ट चला रहे हैं, उस सी पैक के प्रोजेक्ट में जो हमारे लोग आते हैं उनको मार दिया जाता है, उनकी लोग जान माल की हिफाजत नहीं की जाती। तो हम किस खाते में आके इन्वेस्टमेंट करें? तो क्या इन हालात में जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है दुनिया की, कोई भी जो पाकिस्तान में आके बिजनेस करने के लिए है, इन हालात में क्या कोई बिजनेसमैन अपने मुल्क को छोड़ के पाकिस्तान में आके किसी किस्म का कोई बिजनेस करना पसंद करेगा? नहीं करेगा। तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने की जिम्मेदारी स्टेट की है। स्टेट की जिम्मेदारी है कि लोगों की जान माल की हिफाजत करें, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर अगर ये बात करेंगी तो उससे एक मैसेज जाता है कि दहशतगर्दी के मामले में तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पे हैं। और जब आप मुखालफत करते हैं कि नहीं किसी किस्म का कोई ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, तो वो ये प्रिज्यूम करते हैं कि पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं पाकिस्तान से दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, उनके दरमियान इत्तेफाक राय नहीं है। बड़ी मेहरबानी सर, टाइम बड़ा लिमिटेड है। बड़ी मेहरबानी एडवोकेट यासीन आजाद साहब। पॉइंट ऑफ व्यू तव्हां ॿुधो दहशतगर्दी जे हवाले सां सियासी जमातूं यानी कि PTI, JUIF ऐं PML NPP यानी कि ANP उन ते सियासत करनि था, उनखे टारगेट